वन विभाग से मुआवजा और सुरक्षा व्यवस्था की ग्रामीणों ने की मांग। 24 नर्सरी कंपार्ट रेंज मधवलिया तहसील निचलौल जनपद महाराजगंज एक गांव वाले के रूप में आपके सामने यह समस्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम लोग पिछले कुछ समय से वन्य जीवों विशेष रूप से तेंदुए के हमलों का सामना कर रहे हैं, जिससे हमारे परिवार और हमारे गांव की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लगभग 2 दिन पहले हमारी एक मासूम बच्ची प्रियंका को तेंदुए अपने घर से उठाकर ले जा रहा था। परिवार के सदस्य सो रहे थे और यह घटना बहुत भयावह थी। स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारी रेंजर महोदय को सूचित किया गया और उनकी ओर से 5,000 रुपये की मदद दी गई। देखते रहिए एपी भारत न्यूज़ और करिए चैनल को सब्सक्राइब। एपी भारत न्यूज़ के साथ श्रेया पटेल, महाराजगंज। अंधा कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विभाग अंधा कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विभाग अंधा कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आप लोग आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? हम लोग बताना चाह रहे हैं कि लगभग 2 दिन पहले एक बच्ची को तेंदुआ उठा करके ले जा रहा था, जिसमें घर के अंदर से सोए हुए थे पूरे परिवार के साथ में। और जानकारी हम क्षेत्रीय अधिकारी रेंजर महोदय को दिए। उसमें रेंजर महोदय कहे कि ठीक है, आप लोग दवा कराइए, आपकी मदद की जाएगी, इसमें जो भी होगा उतना मदद करेंगे। कल उस बच्ची को हम लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए भेजे हैं, लेकिन वहां पर कल वन विभाग की टीम गई हुई थी और उसके इलाज के लिए हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री अजीत कुमार जी ने मात्र 5,000 रुपये उस बच्ची के दवा में देने का सहयोग किए हैं। वो पैसा आप वापस कर दीजिए, हम लोग चंदा लगाकर उस लड़की को दवा कराएंगे। अब देखिए वालों को पैसा वन विभाग को। ये मामला किस क्षेत्र का है? ये बनटांगिया कंपार्ट नंबर 24 रेंज मधवलिया निचलौल के अंतर्गत आता है और तहसील निचलौल जनपद महाराजगंज। तो आप लोग वन विभाग से क्या चाहते हैं? हम लोग वन विभाग से यही चाहते हैं कि एक आदमी की कीमत वो लगा रहा है मात्र 5,000 रुपये। क्या हमारे गांव के लोगों का इस तरह से बार बार गांव में घुस करके तेंदुआ हमला कर रहा है? कुछ दिन पहले काफी बकरी भैंस को घर के अंदर से दीवार, मिट्टी का दीवार है, उसको तोड़ करके उठा ले गए। अभी तो आदमी को घर के अंदर से उठा ले जा रहे हैं। वन विभाग हम लोग की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं देता है और जिसमें 5,000 रुपये का ऐसे सहयोग करके वो अपना नियम कानून पेश कर रहे हैं। वहाँ पे अगर हमारे गांव का कोई आदमी पकड़ा जाता है लकड़ी जलौनी या मधु और चाहे वो बरजुआ निकालने में, तो वहाँ पर या चाहे अब तालाब से मछली जाल से मारने में, तो वहाँ पर लाखों रुपए की डिमांड वन विभाग के द्वारा की जाती है। एक गरीब परिवार लगभग 10 किलोमीटर जंगल में बसा हुआ है। यहाँ पर हम लोग की आजीविका क्या है? खेती में उनका पशुआ करके रात भर हम लोग जानवर को बचाते हैं। अभी तो खेत भी नहीं बचा पा रहे हैं, घर पे आकर के अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में हमारे सभी लोग लगे हैं और दिन भर रात भर जागते हैं और दिन भर खेत में बंदर से बचाव करते हैं। इस हालत में वन विभाग के द्वारा हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे वन विभाग से कि अगर वो 5,000 रुपये हम लोग को दिए हैं तो 5,000 रुपये हमारे वापस लेना अपना पैसा। वो देखिए, आप सुन ही रहे हैं, हम लोग 5,000 रुपया वापस करना चाहते हैं। तो ऐसा मदद हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग अपनी जीवन चंदा लगा के वो लड़की देख लीजिए, इस तरह की भावनाएं हो रही है। तो हम यही हाथ जोड़ के कहेंगे वन विभाग से कि वो ऐसा मदद करिए कि कम से कम वो बालिक लड़की भी है, कुछ दिन में उसका शादी विवाह अच्छी जगह हो जाए, कुछ आर्थिक मदद बढ़िया रूप से हो जाए, कम से कम 3 लाख रुपए उसको मिल जाए दवा, और उसके परिवार में जितने दिन दिक्कतें झेल रहे हैं उसका शादी वगैरह हो जाए कहीं पे बढ़िया, 3 लाख रुपए का सहयोग कर दिया जाए। और उसका पिता नहीं है, उसकी माँ है, 2 बहन है, 1 भाई है, काफी गरीब परिवार है। वो उसके पास अंत्योदय कार्ड है, उसी के भरोसे वो जीवन यापन करती है। लगभग 10 डिसमिल उसके पास खेती है अब, और वो भी जंगली जानवर खराब कर देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सहयोग कम से कम 3 लाख रुपए का किया जाए। उससे कम तो हो ही, हमने नहीं मांगा। ठीक, हम लोग और कुछ